हाय एवरीवन, सो इन दिस वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे मेरा एक नॉर्मल सा विम सेटअप। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि विम आखिरकार होता क्या है। तो विम कोई ऐसे कुछ आउट ऑफ द ब्लू कुछ बड़ी चीज़ नहीं है। विम एक नॉर्मल तो नहीं बोलेंगे, बहुत पावरफुल एक टेक्स्ट एडिटर है। ठीक है, तो जैसे तुम लोग कोड लिखते हो राइट, तो कोड कहीं तो लिखना पड़ेगा। तो कई लोग ऑनलाइन प्रेफर करते हैं लिखना, बट मैं तो कभी प्रेफर नहीं करता ऑनलाइन लिखना। मैं तो लोकल में ही लिखना प्रेफर करता हूँ। तो अब लोकल में भी तुम्हें एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए होता है राइट। तो विम एक टेक्स्ट एडिटर है जो तुम्हें हेल्प करता है, जिसमें तुम टेक्स्ट लिख सकते हो, बेसिकली तुम अपना कोड लिख सकते हो, दैट्स इट। ठीक है, तो अब हम देखते हैं बेसिकली कि मैं कैसे अपना सेटअप यूज़ करता हूँ। तो फर्स्ट आई विल शो यू सम डेमो ऑफ विम, ऑफ माई विम सेटअप, एंड देन हम लोग डिस्कस करेंगे कि तुम कैसे इसको सेटअप को कर सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम अपना टर्मिनल खोलेंगे। अब मेरी एक आदत है, मैं हमेशा टर्मिनल को फुल स्क्रीन पे ही खोलता हूँ। मुझे नो डिस्ट्रैक्शन, कुछ भी डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए मुझे, ऐसा टर्मिनल काफ़ी पसंद है। तो अब मैं अपनी डायरेक्टरी में जाता हूँ। ठीक है, जो मैंने एक डायरेक्टरी बना रखी है, जब मैं कॉन्टेस्ट देता हूँ तो मैं इस डायरेक्टरी को यूज़ करता हूँ। अगर तुम इस डायरेक्टरी में देखोगे तो सारी फाइल्स मैंने बना रखी हैं, a.cpp, b.cpp, c, d, e। तो जिस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर रहा हूँ उस हिसाब से मैं उसका कोड लिखता हूँ। अब तुम्हें विम कैसे खोलना है, क्या करना है, तो विम बेसिकली अगर तुम देखोगे, अगर तुम यहाँ पे देखोगे अपने टर्मिनल में विम टाइप करोगे, या तुम्हें अगर चेक करना है कि तुम्हारे पास विम है या नहीं। अच्छा, सबसे पहली चीज़ कि ये जो वीडियो है मैं सिर्फ उबंटू और मैक यूज़र्स के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि ये जो चीज़ है ये यूनिक्स बेस्ड सिस्टम्स पे चलेगी। और मैं विंडोज़ के लिए इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मैं कभी विंडोज़ यूज़ करता नहीं हूँ, तो मुझे विंडोज़ का पता नहीं है कुछ भी। ठीक है, तो ये है ना। तो अगर तुम्हें चेक करना है कि विम है कि नहीं तुम्हारे पास, तुम विम हाइफन वर्जन से चेक कर सकते हो। अगर तुम्हें ऐसा कुछ दिखता है तो तुम्हारे पास विम है। अगर तुम्हें नहीं दिखता तो तुम विम इंस्टॉल कर सकते हो, और वो मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा देखते हैं कि मैं कैसे करता हूँ चीज़ें। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि मैं विम को प्रेफर क्यों करता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई भी फाइल को विम से खोलता हूँ तो देखो काफ़ी सिंपल सा चीज़ रख रहा है राइट। लेट मी रिमूव दिस नंबर्स ऑल्सो। तो अब ध्यान से देखोगे तो कोड काफ़ी सिंपल सा लग रहा है राइट, काफ़ी सिंपल इंटरफेस, तुम मूव कर पा रहे हो उधर उधर। दैट्स व्हाट आई लाइक इन विम। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। जैसे जब मैं कोड लिखने जाऊँगा ना, तो कोई ऑटो फिल या जो भी आता है ना अदर अदर विम एडिटर्स में, कि अगर तुम सी आउट लिख रहे हो तो सी ओ लिखोगे तो यू टी वो अलग से खुद से दे देते हैं। मुझे वो सब डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं विम यूज़ करता हूँ। ठीक है, मेरा फर्स्ट रीज़न तो यह है। दूसरा रीज़न ये है बेसिकली कि इसमें मैं काफ़ी जल्दी मूव कर सकता हूँ कहीं भी। फॉर एग्जांपल अगर मुझे टॉप ऑफ द फाइल जाना है, मैं मूव कर सकता हूँ। मैं एरो कीज़ को यूज़ ही नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल अपनी कीज़ को यूज़ कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें दिखा भी सकता हूँ कि मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। अब लेट्स से अगर मुझे टॉप ऑफ द फाइल जाना है तो मैं जा सकता हूँ, अगर मुझे मेन फंक्शन पे जाना है तो मैं जा सकता हूँ, अगर मुझे किसी फाइल को लाइन को डिलीट करना है वो भी मैं कर सकता हूँ राइट। तो काफ़ी चीज़ें मैं नॉर्मल से कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मुझे ऊपर मूव करना है तो मैं के प्रेस करके ऊपर मूव कर सकता हूँ राइट। मुझे एरो की इस पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर तुम टच टाइपिंग तुम्हें पता है तो तुम होम रो पे अपना उंगली रखोगे राइट, ASDF JKL और सेमी कॉलन पे। तो तुम जैसे जे से तुम नीचे जा रहे हो, के से तुम ऊपर जा रहे हो, ठीक है, एल से तुम देखोगे तो तुम राइट जा रहे हो, है ना। अब हम ये देखेंगे कि हम लेफ्ट जाना है तो हम एच से जा सकते हैं। तो बेसिकली तुम होम रो पे ही रह के पूरे अपने कोड में मूव कर सकते हो राइट, आराम से। तुम चीज़ों को डिलीट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें पूरी फाइल डिलीट करना है, तुम डिलीट कर दो, तुम्हें फिर से लाना है तुम ले आओ राइट। काफ़ी चीज़ें हैं जो तुम अदर एडिटर्स में भी कर सकते हो, बट मुझे विम ही पसंद है। ठीक है, ओके। तो तुम चाहो तो नंबर्स ला भी सकते हो, नहीं चाहो तो सेट नो नंबर लिख सकते हो, तो नंबर नहीं आएंगे। अगर तुम सेट नंबर लिखोगे तो आ भी जाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें तुम कर सकते हो तुम चाहो तो, एंड दैट्स वाई बिकॉज ऑफ इट्स सिंप्लिसिटी आई लाइक विम। ठीक है, अब देखते हैं कि मैं क्या क्या चीज़ें करता हूँ, मेरा सेटअप क्या है विम का, है ना। अगर तुमने मेरा स्क्रीन कास्ट भी देखा होगा तो कई बार तुमने थोड़ी चीज़ें नोटिस की होंगी कि मैं डायरेक्टली कॉपी कर लेता हूँ फाइल कोड को, या फिर मैं रन डायरेक्टली कर लेता हूँ। वो सब कैसे होता है वो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। देखो सबसे पहली चीज़ जो मैं करता हूँ वो मैं ये करता हूँ कि जो मेरी टेम्पलेट है ना उसको सारी फाइल्स में कॉपी कर देता हूँ राइट, बिकॉज दैट्स व्हाट आई वांट राइट। ये कॉन्टेस्ट के स्टार्ट से पहले मुझे एक डिफ़ॉल्ट स्टेट चाहिए ना कि सारी फाइल्स जो है वो मेरी टेम्पलेट की इक्वल होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ए में कुछ रैंडम लिख रखा है, फॉर एग्जांपल सी आउट आई एम मेकिंग सम वीडियो राइट, लेट्स सी अगर ए चल रहा है तो यस इट इज़ वर्किंग फाइन।
अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे कोड्स तो कुछ कुछ लिखे हुए हैं, बट अब कॉन्टेस्ट स्टार्ट हो रहा है और मुझे सारे जो फाइल्स हैं उसमें टेम्पलेट को कॉपी करना है। तो उसके लिए मैंने एक शॉर्टकट बना रखा है कॉन्टेस्ट नाम से। और अगर मैं इसको क्लिक कर मतलब इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरी सारी फाइल्स जो हैं बाय डिफ़ॉल्ट मेरे टेम्पलेट में चली जाती हैं। ठीक है, तो अब ये कॉन्टेस्ट क्या है ये सब हम आगे समझेंगे। अब ये समझो कि मैं और क्या क्या चीज़ें करता हूँ वेब में। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हम एक क्वेश्चन खोल लेते हैं। ठीक है, ये कोई क्वेश्चन है कोड फोर्सेस का। अब लेट्स से कि तुमने इसका कोड वगैरह लिखना शुरू किया। अब सिंस हम कोड वगैरह तो अभी डिस्कस करेंगे नहीं प्रॉब्लम को, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ एक्सप्लेनेशन वीडियो, दिस इज़ जस्ट माई विम सेटअप वीडियो। तो हम ये कॉपी करेंगे, ठीक है, इस कोड को सीधा। तो लेट्स से कि हम यहाँ गए, हमने इसको कॉपी कर लिया। ठीक है, अब कोड जब तुम एक बार लिख लेते हो, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, सैम्पल्स रन करना, राइट। अब देखो कैसे मैं रन करूँगा सैम्पल्स। ठीक है, तो लेट्स कॉपी द सैम्पल्स, कॉपी किया। अब ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कॉमा आर दबाया और ये फाइल एक्चुअली में रन होने लग गई। एज यू कैन सी नूबीज एजी योर आउटपुट एस। ठीक है, अब ये तुमसे इनपुट मांग रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने इनपुट पेस्ट किया एंड एज यू कैन सी कि ये रन हो गया, राइट, आउटपुट वगैरह दिखा दिया यहाँ पे। समझ रहे हो ना। तो विम के अंदर ही मैंने कुछ कुछ शॉर्टकट्स बना रखे हैं अपने, फॉर एग्जांपल कॉमा आर, जिससे मेरी फाइल रन होती है। ठीक है, तुम एक और चीज़ भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल तुम्हें पता चल गया कि यार ये स्पेसिफिक इनपुट है जिस पे मेरा कोड हमेशा फेल हो रहा है, तो तुम इसको कॉपी कर सकते हो एंड तुम इसको एक फाइल में सेव कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरी डायरेक्टरी में अगर तुम देखोगे तो एक इनपुट डॉट txt करके एक फाइल होगी, ये रही। ठीक है, इसको मैं यूज़ करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ बेसिकली, इसमें अपना जो भी इनपुट है ना वो रख देता हूँ। लेट्स से फॉर दिस पर्टिकुलर टेस्ट केस माय कोड इज़ फेलिंग, तो मुझे बार बार इसी टेस्ट केस पे चेक करना है, राइट। तो उसके लिए बार बार कॉपी पेस्ट करने से अच्छा है कि मैं इसमें फाइल में रख देता हूँ। और अब लेट्स से कि मुझे इस पर्टिकुलर टेस्ट केस पे चलाना है अपना कोड, है ना। तो मैं क्या करूँगा, मैं दबाऊँगा कॉमा एफ और वो देखो बता देगा नूबीज एजी और आउटपुट फ्रॉम फाइल इज येस। तो इस पर्टिकुलर जो टेस्ट है विच इज सेकेंड टेस्ट, उसका आंसर येस है। समझ रहे हो ये कब हेल्पफुल होगा। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें पता चल गया कि यार ये वाला सैंपल तो फेल ही हो रहा है, बार बार मुझे इसी पे टेस्ट करना है, राइट। कुछ चेंजेस किए कोड में, फिर टेस्ट किया, कुछ चेंजेस, तो मैं हमेशा कॉमा एफ दबाऊंगा और चेक कर लूँगा फटाफट। तो मुझे कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ेगा। सारी बात समझ में। अब लेट्स से कि मुझे समझ आ गया कि हाँ ये कोड सही है, अब मुझे कॉपी करना है इस कोड को, राइट, कॉपी करना है। तो अब कॉपी कैसे करूँगा मैं, वो भी देखते हैं। मैंने दबाया कॉमा सी एंड दिस इज़ लाइक कॉपीड हो गया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा कंट्रोल वी से एंड देन जस्ट नॉर्मल सबमिट, राइट। तो यहाँ पे तुमने तीन चीज़ें देखी, एक तो कॉमा एफ कॉमा आर विच इज़ लाइक रनिंग, कॉमा एफ विच इज़ लाइक टेकिंग इनपुट फ्रॉम फाइल रनिंग एंड देन टेकिंग इनपुट फ्रॉम द फाइल डायरेक्टली, एंड देन कॉमा सी विच इज़ कॉपिंग द कंटेंट ऑफ द फाइल। ठीक है, तो अब उसको देख लेते हैं कि इसको कैसे करना है, राइट। सो सबसे पहले तो मैं अब ये स्क्रीन पे जो दिख रहा है इसको हटा देता हूँ। ठीक है, ओके कूल। तो नाउ लेट्स डिस्कस कि तुम कैसे इस सेटअप को कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ कि तुम्हारे पास विम इंस्टॉल्ड होना चाहिए। ठीक है, तो विम, अगर तुम विम हाइफन वर्जन करके देख सकते हो। अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं दिखता है यहाँ पे ऐसा कुछ, इसका ये मतलब है कि तुम्हारे पास विम इंस्टॉल नहीं है। तो तुम विम इंस्टॉल यहाँ से कर सकते हो। आई लाइक गिव दिस लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, डोंट वरी। ठीक है, अब ये प्रोसीजर फॉलो करोगे, सिंपल सा प्रोसीजर है बेसिकली, जस्ट ये कमांड है, इसको तुम रन करोगे तो विम इंस्टॉल हो जाएगा। द सेकेंड स्टेप इज कि सेटिंग योर विम आरसी, है ना। तो अब विम आरसी जो है वो एक फाइल है ना। विम आरसी एक फाइल होती है जिसमें तुम कुछ चीज़ें लिखते हो और वो कॉन्फ़िगर करने के लिए काम आती है तुम्हारे विम में। तो मैंने जो भी शॉर्टकट्स लिख रखे थे ना, लाइक कॉमा आर या कॉमा एफ या कॉमा सी, तो ये सारे मैंने विम आरसी को बता रखे हैं कि भाई ये अगर मैं कॉमा आर दबाता हूँ तो तुम्हें ये सब करना है। तो अब विम आरसी कैसे खोलेंगे, तो विम आरसी जो है वो तुम्हारी होम डायरेक्टरी में होती है डॉट विम आरसी के नाम से। दिस इज़ अ डॉट फाइल। ठीक है, तो डॉट क्यों होती है ये, क्योंकि ये हिडन फाइल होती है। तो जो भी हिडन फाइल्स होते हैं वो बैश में डॉट से लाइक उनका प्रीफिक्स होता है। तुम इस तरह से इसको खोलोगे और मेरा विम आरसी मैं दिखा देता हूँ। तो मैं बेसिकली कुछ नहीं करना है, तो मैं इस विम आरसी को कॉपी पेस्ट ही करना है। ठीक है, तो ये विम आरसी भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डोंट वरी। अगर ऊपर से देखें इसमें हम कर क्या रहे हैं, तो इसमें बेसिकली हम एक मैप लीडर बना रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि ये कॉमा एक मैप लीडर है ना। अगर तुम्हें याद हो तो मैं कॉमा आर कॉमा एफ, देखो कॉमा आर पे क्या करना है, कॉमा एफ पे क्या करना है, राइट। कॉमा एफ अगर मैं दबा रहा हूँ तो तुम्हें क्या करना है, कॉमा लाइक
है ना, और कॉमा सी अगर मैं दबा रहा हूँ तो तुम्हें क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख रखी हैं, ठीक है, अगर तुम ध्यान से देखोगे। ऑब्वियसली तुम ये चीज़ें जो है इसको अपने यूज़र नेम से चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर यूज़र नेम तुम्हारा एक्स है तो नूबी सीजी की जगह तुम एक्स लिख सकते हो। तो ये तुम्हारे लाइक जो कंसोल है या फिर जो भी तुम्हारा आउटपुट स्क्रीन है ना, जो स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम है उसमें ये प्रिंट होगा। अगर तुमने मेरा देखा होगा राइट, मेरा भी प्रिंट होता है राइट, नूबी सीजी और आउटपुट इज, तो वह इसलिए प्रिंट होता है क्योंकि मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि प्रिंट एफ करना है तुम्हें, ठीक है। तो अगर तुम ध्यान थोड़ा सा इसको टाइम दोगे तो तुम्हें समझ आएगा। तो बेसिकली काम की चीज़ें तो ये तीन ही हैं, ठीक है। ये तो चीज़ें जो हैं ये एक्स्ट्रा हैं, लाइक कॉमा टी अगर तुम करते हो तो बेसिकली तुम्हें टाइम भी पता चल जाएगा अपना एग्जीक्यूशन टाइम। कॉमा क्यू इज़ फॉर पाइथन स्क्रिप्ट्स एंड कॉमा जे इज़ फॉर जावास्क्रिप्ट फाइल्स, ठीक है। तो ये दोनों तुम स्किप कर भी सकते हो, ये मेरे पर्सनल है। बाकी तुम ये जो दोनों लिंक्स मैंने नीचे दिए हैं इनको भी लाइक चेक कर सकते हो अगर तुम्हें एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज़ भी चाहिए हैं तो। दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू, मतलब तुम्हें अपना vimrc जो फाइल है ना, जो ऐसे खुलेगा, इसमें ये जो मेरा कंटेंट है इसको पेस्ट करना है, ठीक है। नाउ जब तुम पेस्ट कर लोगे तो अब तुम ये ध्यान से एक चीज़ यहाँ पे ये देखोगे कि जो कॉमा सी है ना, ये बेसिकली ये बोल रहा है जी वी जी प्लस वाई। तो ये प्लस जो है ना, इसकी मदद से तुम, ये प्लस बेसिकली एक रजिस्टर है विम में, तो तुम इस प्लस की मदद से ही कॉपी कर पाते हो। तो ये प्लस जो है ना, ये तुम्हें इंस्टॉल करना पड़ेगा अलग से। तो ये प्लस की फंक्शनैलिटी को इंस्टॉल करने के लिए तुम्हें एक GTK टूल्स होता है उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो बेसिकली तुम्हें ये जो कमांड है sudo apt install vim -gtk3, इसको भी रन करना पड़ेगा अपने टर्मिनल में। उसके बाद जो है ये बेसिकली दिस पैकेज ऑलरेडी इंक्लूड्स दिस थिंग एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉपिंग द डेटा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा काम, है ना। तो दैट्स हाउ vimrc मैंने सेटअप कर रखा है। अच्छा, अगर थोड़ा और इसको समझेंगे तो ध्यान से देखो कॉमा आर पे हो क्या रहा है, मतलब कर क्या रहा है ये, बेसिकली कुछ नहीं कर रहा है। अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो ये G++ से उसको पहले कंपाइल करता है ना, और उसके बाद जो फाइल है ना उसको ये टेस्ट में एग्जीक्यूटेबल बनाता है और फिर वो टेस्ट को रन कर देता है, दैट्स इट। तो कंपाइल किया, रन किया, यही तो करना है, तो यही करता है। अगर यहाँ पे देखोगे तो वो टेस्ट को रन करता है और टेकिंग इनपुट फ्रॉम input.txt। तो मेक श्योर कि तुम यहाँ पे जो भी नाम लिखो तुम अपनी इनपुट फाइल का नाम भी वही रखोगे। जैसे मैंने input.txt रखा था ना, तो मैंने यहाँ पे input.txt लिखा है, ठीक है। तो कॉमा एफ बाय डिफॉल्ट input.txt से ही इनपुट लेने वाला है। मतलब तुम इसमें मॉडिफिकेशंस अपने हिसाब से कर सकते हो, तुम्हें जो सूट करते हैं। जैसे कि अब तुम ये लीडर की को कुछ और भी रख सकते हो, जैसे मैंने कॉमा रखा है, तुम स्पेस भी रख सकते हो, तुम के भी कुछ भी रख सकते हो, राइट, जो तुम्हें अच्छा लगे। बट मैंने कॉमा इसलिए रखा है क्योंकि ये थोड़ा सा यूनिक है, कॉमा कभी हम ज़्यादा दबाते नहीं हैं या फिर जो भी है, मतलब तो मैंने कॉमा रखा है, तुम अपना कुछ भी देख सकते हो। उसके बाद मैंने एक कॉन्टेस्ट वाली चीज़ बताई थी राइट, कि कॉन्टेस्ट, तो कॉन्टेस्ट बेसिकली एक अलियास है। तो अलियास का मतलब ये होता है कि तुमने एक बड़ी सी कमांड जो है उसका एक नाम दे दिया है। तो कॉन्टेस्ट बेसिकली करता कुछ नहीं है, वो सारी लाइक j.cpp विच इज़ माई टेम्पलेट, उसको सारी फाइल्स में कॉपी करता है, दैट्स इट, है ना। अब ये अलियास कहाँ पे लिखते हैं, तो अलियास जैसे कि हम vimrc में विम का सेटअप करते थे तो बैश, दिस इज लाइक बैश शेल, ठीक है। तो इसका सेटअप जो है वो बैश rc में होगा। तो हम बैश rc में ऐसे चलेंगे, दिस इज ऑल्सो इन होम डायरेक्टरी एंड दिस इज ऑल्सो अ डॉट फाइल। तो ऐसे खोलना है बैश rc को, और यहाँ पे तुम अलियासेस लिख सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल ये कॉन्टेस्ट वाला अलियास तुम इस तरह से लिख सकते हो, बेसिकली अलियास, द नेम ऑफ योर अलियास एंड देन विच कमांड डू यू वांट टू रन when somebody writes contest or something on this shell। तो ये तुम इसको बता सकते हो bash rc को, ठीक है। एक बार जब तुम ऐसे कर लोगे और जब तुम bash rc में लिख लोगे, टर्मिनल को फिर से ओपन करना, ठीक है। यहाँ इस टर्मिनल सेशन को बंद करके फिर से ओपन करोगे तो होता क्या है कि जब भी टर्मिनल ओपन होता है ना तो bash rc फिर से रन होती है, ठीक है। तो जब सिंस bash rc में तुमने लिख रखा है कि इस अलियास का कॉन्टेस्ट का ये करना है तो तुम कर सकते हो। जैसे तुम कॉन्टेस्ट दबाओगे तो वो वही ये जो कमांड है ना बड़ा सा कि कॉपी करो, ये सब यही रन होगा बिहाइंड द सीन्स में, ठीक है। सो आई थिंक दैट्स व्हाट आई यूजुअली डू, मतलब ये मेरा काफ़ी सिंपल सा ही सेटअप है। अब काफ़ी लोग मैंने देखा है कि सबलाइम वगैरह यूज़ करते हैं और वो लोग मतलब इस तरह से कुछ कुछ सेटअप करते हैं कि वो लोग सीधा मतलब कोड फोर्सेस से रिक्वेस्ट करके ये पूरा का पूरा सैम्पल्स वगैरह भी कॉपी वॉपी हो जाता है, राइट। बट वो मुझे काफ़ी
अननेसेसरी लगता है, मतलब इतना कुछ ज़रूरत है नहीं, मतलब मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। बट अगर तुम वो चीज़ करते हो तो वो भी अच्छा है, बट सिंस मैं सबलाइम वगैरह यूज़ ही नहीं करता हूँ तो इसलिए मैंने कभी भी उस सेटअप पे ध्यान ही नहीं दिया, और वो सब सेटअप थोड़ा डिफ़िकल्ट भी होते हैं करना, जबकि ये विम वाला सेटअप जो है काफ़ी ईजी है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि तुम्हें ये सेटअप अच्छा लगा होगा। एक एडवाइस मेरी तरफ से, लास्ट एडवाइस ये है कि विम जो है ना ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ठीक है, मतलब इसमें कंफर्टेबल होने में। क्योंकि क्या होता है ना बेसिकली, जैसे मैं थोड़ा सा बताता हूँ तुम्हें। अभी हम नॉर्मल मोड में हैं विम में, नॉर्मल मोड में ही तुम ये मोशन वगैरह यूज़ कर सकते हो, इधर उधर हो सकते हो फाइल में। इंसर्ट मोड में जो तुम जैसे ही गए, तुम देख सकते हो ना यहाँ पे इंसर्ट आ गया, तो फिर तुम लिख सकते हो। जैसे अब जे दबाओगे तो तुम मूव नहीं करोगे ऑब्वियसली, राइट, तुम जे को टाइप करोगे। फिर तुम्हें नॉर्मल मोड में जाना है तो तुम्हें एस्केप दबाना होगा, राइट। तो बेसिकली ये नॉर्मल मोड, इंसर्ट मोड, ये सब में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और विम से बाहर कैसे निकलते हैं, कई लोगों को इसमें काफ़ी दिक्कत आती है, राइट। कई मीम्स बने हुए हैं कि लोग विम में घुस गए हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। तो विम से बाहर निकलने के लिए तुम्हें नॉर्मल मोड में पहले जाना है, बेसिकली एस्केप दबाना है। उसके बाद तुम्हें कोलन लिखना है और फिर WQ या Q लिखना है। WQ क्योंकि अगर तुम सेव करना चाहते हो फाइल को, और ऐसे तुम बाहर निकल जाओगे, ठीक है। तो ये तुम मे बी ट्राई कर सकते हो यूट्यूब पे एक विम ट्यूटोरियल देखने का, या फिर नॉर्मल धीरे धीरे तुम्हें ये सब चीज़ें आती जाएंगी, ठीक है। तो मे बी मेरा ये सजेशन है कि थोड़ा कुछ दिन ट्राई करके देखो, अगर तुम्हें विम सूट करता है वेल एंड गुड, अदरवाइज जो तुम्हें टेक्स्ट एडिटर सूट करता है वो यूज़ करो, राइट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, बाय।